जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक पूरा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो कोई भी क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे का जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको जो है ना फायदा करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मान लीजिए सेट नंबर 6 छूट गया तो उसको स्किप कर देते हैं, आगे का सेट नंबर कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, शुरू से जो है ना कंटिन्यू सेट लगाइए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, तभी आपको जो है 100% फायदा होगा और अंतिम समय में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ही आपका जो है रिजल्ट दिलाएगा। तो अभी तक जितने भी लोग देखिए, अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए प्रैक्टिस सेट। अगर चाहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है स्टार्ट हुआ है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए डेली। उसमें जो है ना मंडे टू फ्राइडे बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। उसमें आपका हम ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो इसका सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ आपको हम जो भी महत्वपूर्ण बुक होगा ना उससे हम सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, आप सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को पहचानिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा तो प्रतिनिधित्व भेजती है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है ना भेजते हैं। बताइए कौन सा राज्य है। बताइए, तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। बिहार है, आंध्र प्रदेश है और क्या है तो राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं, तो क्या होगा, बिहार में जो है ना 40 है, आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो 25 है, राजस्थान में बोलेगा कितना है तो आपका जो है ना 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना सही उत्तर आपका ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अनुसार आपका जो है ना डी होगा। ऐसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है तो 80 है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपका उत्तर प्रदेश क्या है तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका जो है ना सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बी होगा, बिहार, आंध्र प्रदेश और क्या होगा, राजस्थान होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है। बताइए, इसमें देखिए आपका 2 कथन दिख रहा है, बताइए दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के माध्यम से अस्तित्व में आई। ये क्या है तो आपका सही है। मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के माध्यम से अस्तित्व में आई, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे जो 2 नंबर गलत है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 20 और 21 निलंबित किया जा सकता है, तो बिल्कुल निलंबित जो है ना नहीं होता आपातकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है क्या। बताइए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है जो है ना क्या है। बताइए, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागरिकों के प्रति क्या है जवाबदेही। क्या है, नागरिकों के प्रति क्या है जवाबदेही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आस है। बताइए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आस है ना क्या है। बताइए, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, डी होगा, स्थानीय क्या है सरकार है। क्या है, स्थानीय सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर जो है ना आधारित था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। बताइए क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, ग्राम पंचायतों का क्या हुआ आयोजन। क्या होगा, ग्राम पंचायतों का जो है ना आयोजन होगा। तो याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और याद रखिए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जो है ना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में जो है ना शामिल किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। बताइए क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8वीं अनुसूची। क्या होगा, तो 8वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर जो है ना परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए कहाँ। बताइए किसके द्वारा, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना भेजा जाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से जुड़े सार्वजनिक महत्व के विषय पर किसी समय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है ना मांग सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है क्या। बताइए,
करा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है राज्यपाल, ही क्या है, राज्यपाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट के स्तर के जो है ना मंत्री होते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 263 संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की जो है ना स्थापना की गई है। और याद रखें ना कि राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल आमतौर पर अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष पूछेगा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान में क्या है, संबंधित है। बताइए, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से क्या है, संबंधित है। बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 51 का ए के ए होगा, क्या होगा, स्मॉल ए है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। बताइए, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संघवाद की क्या है, विशेषता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए इसमें कौन नहीं है। बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण है, दूसरा है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ये है, और स्थानीय सरकारों का सख्त करना ये भी है। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है बताइए। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है ना, क्या होता है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। उभयधर्मी क्या है, ऑक्साइड है। क्या है, उभयधर्मी जो है ना ऑक्साइड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी कारण युद्ध बोल रहा है वृद्ध, बोल रहा है कि किस हार्मोन की कमी कारण वृद्ध जो है ना व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना कमजोर हो जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना कमजोर हो जाता है, कौन सा हार्मोन की कमी से। बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, थाइमोसिन है। क्या है, थाइमोसिन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है ना सही सम्मिलित नहीं है। बताइए, इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना टेफ्लॉन, क्या है, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक बर्तन है, क्या है, सही है। और पॉली दूसरा क्या है, पॉली एकिनोनाइट्राइल, दूसरा क्या है, पॉली एकिनोनाइट्राइल का क्या हुआ, प्राकृतिक रेशा हो गया, क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है ना, यहाँ पे अगर क्या बोला है, यहाँ पे पॉली, यहाँ पे प्राकृतिक रेशा बोलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन स्टिक की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टेफ्लॉन। नॉन स्टिक का बोलेगा तो टेफ्लॉन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टोप्रोएथिलीन बोलते हैं। चीज़ जो नॉन स्टिक हो तो उसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि पॉली एकिनोनाइट्राइल का बात करें, तो ये जो है ना इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ऑर्लोन अथवा एलिक्रीन बनाने में किया जाता है, ना कि आपका जो है ना प्राकृतिक रेशा में। तो यही क्या आपका जो है ना बी नंबर गलत है। और बाइकेलाइट का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो सॉकेट जो है ना प्लग होगा। और नियोप्रीन का बोलेगा तो गैस्केट होगा। यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो आपका जो है ना यहाँ पे गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14, करा है कि प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। करा है कि प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए प्लाज्मा के संदर्भ में बोल रहा है, पहला कथन कर रहा है ये फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में उपस्थित होता है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा करा है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 15, करा रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्योंकि क्या है, बताइए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होती है, क्या कारण है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या है, अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सत्य कथन जो है ना कौन सा, बताइए पेरिस्कोप के विषय में कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि पेरिस्कोप के बारे में यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, पेरिस्कोप जो होता है इसमें जो है ना आपका प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें बोल रहा है ना इसे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, क्या है, तो आपका सही है। यहाँ पे जो सही पूछा है ना केवल क्या है आपका, केवल जो है ना आपका 2 सही है, 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो याद रखें पेरिस्कोप के बारे में, इसमें पेरिस्कोप में प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है तथा इसमें किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देख सकते हैं। ठीक है, और पेरिस्कोप मुख्य रूप से जो है ना प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया, इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्या हुआ, पेरिस्कोप जो होता है ना, पेरिस्कोप जो होता है मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या है, तो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17, करा निम्नलिखित में से किस विकार
के कारण मनुष्य का जो है ना कद छोटा होता है? बताइए। कारण निम्नलिखित में से किस विकार के कारण मनुष्य का जो कद होता है ना छोटा होता है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? तो डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? बताइए। एल्बो जो ज्वाइंट है ना किस प्रकार का ज्वाइंट है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिंज ज्वाइंट है। क्या है? तो हिंज ज्वाइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है एक निम्नलिखित में से सत्य कथन का जो है ना चयन कीजिए। सत्य कथन इसमें जो है ना कौन सा है? बताइए। यहाँ पे 4 कथन आपको दिख रहा है, इसमें सत्य कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा? बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ऑक्सीजन अणु में एक सहस्त्रयोजी अबंध है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत, ये क्या है? आयनिक यौगिक है। तीसरा कह रहा है H2S सहस्त्रयोजी यौगिक है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और डी नंबर कह रहा है CO2 व CO दोनों आयनिक यौगिक है, क्या है? तो आपका गलत है। तो यहाँ पे A B D गलत, लेकिन सी नंबर क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। याद रखिएगा ना कि ऑक्सीजन के एक अणु में द्वि सहसंयोजन बंद होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? द्वि सहसंयोजी बंद होगा। यहाँ पे जो है ना आपका एक सहसंयोजी बंद है, इसलिए क्या है? तो आपका गलत है। ठीक है। और कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? नीला सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है? आपका जो है ना कॉपर सल्फेट नीला थोथा, इसी को नीला थोथा बोलते हैं। आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है? आयनिक यौगिक होता है। यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है? तो आपका गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कर रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु रखा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि 60 डिग्री कोण कर रहा है कि 60 डिग्री कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या जो है ना क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। कितना होगा? तो 5 होगा। चलिए आगे देखिए। करानीन में से कौन सही सुमेलित है? बताइए। करानीन में से जो है ना कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे बोल रहा है कूट यहाँ दिया हुआ है, तीनों में से कौन सही है? बताइए। तीनों में से जो है ना कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कारण है चालन। चालन क्या है? चालन जो है ना आपका वायु एवं जल में ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। चालन क्या होता है? चालन जो है ना वह होता है जो मतलब वह प्रक्रम, चालन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा ना कि चालन जो है शॉर्टकट में याद रखिएगा, चालन वह प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा जो है ना किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो है ना स्थानांतरित होती है। ठीक है। यहाँ वायु एवं जल दे दिया ना, वायु एवं जल में ऊष्मा का स्थानांतरण है, तो यहाँ पे क्या है? आपका गलत है। सीधा याद रखना है कि चालन के बारे में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसी को जो है ना चालन कहते हैं। ठीक है। और ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के द्वारा प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। और दूसरा क्या है? तो संवहन। संवहन के बारे में कह रहे हैं ना, संवहन के बारे में ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, ये भी क्या है? तो गलत है। संवहन के बारे में क्या होगा? तो जल तथा वायु में ऊष्मा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्या होगा? संवहन में तो जल एवं ऊष्मा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा इसको कर लीजिए, जल पहले कर लीजिए और वायु बाद में कर लीजिए। तो क्या होगा? जल तथा वायु में ऊष्मा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। इसलिए 2 नंबर भी क्या है? गलत है। और तीसरा कह रहा है विकिरण के बारे में ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे केवल सही पूछा है ना कि सही कौन सा है? सही सुमेलित। तो यहाँ पे केवल क्या है? तो 3 नंबर सही है ना। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल 3 क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग जो है ना प्राकृतिक तत्व है, कौन है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेडियम क्या है? 235 है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है 4NH3 + 5 जो है ना O2, यहाँ पे अभिक्रिया करवाया है 4NO + क्या है? 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ जो है ना अवकारक है? बताइए कौन सा अवकारक है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, NH3 है। क्या है? तो NH3 है। याद रखिए ना कि अवकारक वे पदार्थ होते हैं, अगर पूछेगा ना कि अवकारक क्या होते हैं, तो अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण में क्या होगा? NH3 होगा। क्या होगा? NH3 होगा। ठीक है। NH3 क्या है? तो अवकारक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है सत्य कथन जो है ना कौन सा? बताइए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिख रहा है, बताइए इसमें तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो देखिए पहला करा कि पत्थर चट्टा, इसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफिल्म। बोल रहा है कि पत्थर चट्टा मतलब ब्रायोफिल्म में खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि ब्रायोफिल्म जो है जिसको क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएँ होती है। ठीक है। याद रखिएगा। इसलिए 1 नंबर क्या है? गलत है। दूसरा करा ब्रायोफिल्म की प्रत्येक कलिका जो है ना मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है, क्या है? सही है। और कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 2 और 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 2 और 3 क्या है? सही है।
चलिए आगे देखिए करा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए एवं दूसरे कथन आर कहा गया है। दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए कौन सही है और कौन गलत है। कथन और कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे क्या है आपका कथन ए है और कथन आर है, बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्या है सही है। अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस कहा जाता है, क्या है सही है। और कथन आर कह रहा है कि आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। ए सत्य है परंतु क्या है, आर जो है ना आपका असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण क्या होता है, बताइए आपतन का कोण इनके बीच का जो कोण होता है ना क्या होता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सतह पर अभिलंब तथा क्या होगा, आपतित किरण होगा। ठीक है, तो आपतन को इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो आपतन कोण आपतित किरण इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश, आपतित किरण को इंग्लिश में जो है ना इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण बोलेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपतित किरण बोलेगा तो इंसिडेंट रे। ठीक है, तो आपतन कोण आपतित किरण और सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण है। यह प्रवर्तन या अपवर्तन के दौरान प्रकाश की दिशा बदलने से पहले की स्थिति को जो है दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, सतह पर अभिलंब तथा क्या है, आपतित किरण है। नेक्स्ट ये करा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा, बताइए। यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ दिख रहा है, तो देखिए पहले इसको समझिए। करा है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का जो मान होगा ना, यहाँ पे देखिए आपका क्या एक्स है, यहाँ पे क्या ये आपका जो है ना विस्थापन और यहाँ पे क्या ये समय है। तो बोल रहा है कि दिए गए ग्राफ में त्वरण जो है ना, त्वरण का जो मान होगा क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, त्वरण का जो मान होगा ना यहाँ पे क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, जब विस्थापन जो है ना समय ग्राफ एक सीधा रेखा में हो, जब विस्थापन जो है ना विस्थापन और समय ग्राफ जब विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा में हो तो ऐसी स्थिति में वेग एक समान बना रहेगा, इसलिए त्वरण क्या होगा, तो शून्य होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि यदि एक पिता एक माता का वर्ग जो है ना, कह रहा है यदि एक पिता एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव क्या है, नहीं है। बताइए, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, बी तथा क्या होगा, ए बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, देखिए यहाँ पे रोग है और यहाँ पे क्या प्रभावित अंग है, कौन सा रोग से कौन सा प्रभावित अंग होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, ओटिटिस का क्या होगा, बताइए ओटिटिस जो रोग होता है ना कौन सा अंग को प्रभावित करता है, बताइए क्या होगा। ओटिटिस बोलेगा तो किसको करता है, कान को करता है, किसको, कान को। एंसेफ्लाइटिस बोलेगा किस अंग को प्रभावित करता है, इंसेफ्लाइटिस जो है ना आपका किस अंग को प्रभावित करता है, तो इंसेफ्लाइटिस बोलेगा तो दिमाग को प्रभावित करता है। और लेरेंजाइटिस बोलेगा तो किसको प्रभावित करता है, तो गला को जो है प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस बोलेगा किसको प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस जो है ना आपका प्रभावित करता है यकृत को। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ओटिटिस बोलेगा तो कान, एफ्लाइटिस बोलेगा तो दिमाग, इंसेफ्लाइटिस बोलेगा दिमाग, और लोरियनजाइटिस बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो गला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 1 3 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 4 1 3 डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। बताइए, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, स्यूडोपोडिया है। क्या है, सूडोपोडिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितनी सीटें जो है ना प्राप्त हुई। बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुआ। एनडीए मतलब क्या है, जदयू प्लस बीजेपी और बाकी आपका रामविलास जो पार्टी है उनका है, ये सबको क्या बोलते हैं, एनडीए है। ठीक है, तो एनडीए को कुल कितनी सीटें मिली बिहार में, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, 202 सीटें मिली। कितनी मिले, 202। इसमें आपका भाजपा बोलेगा 89 सीट मिला है, जदयू को बोलेगा तो 85 सीट मिला है, और एलजेपी आर रामविलास को 19 सीट मिला है, आरजेडी को बोलेगा तो 25 सीट मिला है, हम को बोलेगा तो 5 सीट मिला है, और कांग्रेस को बोलेगा तो 6 सीट मिला है। तो सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो है ना मेंस का हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार जो है ना शपथ ली है। बताइए, काश और 5 साल और रहिए, अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं क्या इनको हो गया है। चलिए बताइए क्या होगा। कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए हैं। बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 10 बार। कितनी बार, 10 बार लिए हैं। कितनी बार, 10 बार। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि बजट 2026-27 में कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ना प्रस्तावित है। बताइए,
कह रहा है कि बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ना प्रस्तावित हैं, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा। कितना है, तो 7 है। तो बजट 2026-27 में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है और यह जो है ना टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में जो है ना मान्यता मिली है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, कौन सा नदी है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, पीके है। क्या है, फीके है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया के शुष्क अंतरिम क्षेत्रों में बहने वाली फीके नदी को पृथ्वी का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में जो है ना मान्यता दिया गया है, ठीक है। आज थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए जो है ना थोड़ा सा आपको फास्ट करवा रहे हैं सेट, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी इसलिए बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हाल ही में कमीनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध जो है ना किस क्षेत्र से था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कमीनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, अभिनय। क्या होगा, अभिनय होगा, ठीक है, याद रखिएगा, अभिनय में। तो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की प्रतिष्ठित और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जो है ना फिल्म करियर से की शुरुआत जो है ना, अगर फिल्म करियर तो अभिनय ही होगा, ठीक है ना। तो फिल्म करियर की शुरुआत बोलेगा 1946 में, इन्होंने 1946 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इनका जन्म जो है ना 1927 में हुआ था। तो संबंध पूछा है ना, क्या होगा, अभिनय क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए, करा उड़ीसा में कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र जो है ना दिया गया है, बताइए। करा उड़ीसा में कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, कितने, तो 2 को, ठीक है। तो उड़ीसा में सोनपुर और पुरी के बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, लद्दाख। क्या होगा, तो लद्दाख होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, आर्यन बासने हैं। कौन है, आर्यन बासने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने किस देश को हराकर विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया था, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि WPL 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना असत है, बताइए। करा कि WPL 2026 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो असत है। यहाँ पे आपका जो है ना 4 कथन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि WPL 2026 की श्रृंखला RCB ने लगातार दूसरी बार जीती, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और दूसरा कह रहा है फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य खेला गया था, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है WPL 2026 में ऑरेंज कैप का खिताब स्मृति मंधाना ने जीता, ये भी क्या है, तो सही है। और चौथा कह रहा है ना कि 2026 में WPL का 5वां संस्करण खेला गया है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे जो है ना 5वां संस्करण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चौथा होगा। क्या होगा, चौथा संस्करण खेला गया था, इसलिए 4 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। केवल 4 गलत है, लेकिन 1, 2, 3 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, करा है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया जो है ना भेंट किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है, बताइए कौन सा देश, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, जापान। कौन सा देश है, तो जापान है, ठीक है। तो जापान के अधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया जो है ना भेंट किया गया। और याद रखना कि जापानी संस्कृति में इस गुड़िया को सौभाग्य एवं दृढ़ता का प्रतीक जो है ना माना जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम जो है ना क्या था, बताइए। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का जो नाम था ना क्या था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ये होगा, वेदांत ग्रंथ है। क्या है, वेदांत ग्रंथ है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है, करा लेखकों की सूची 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं। यहाँ पे क्या है, सूची 1 है और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है, बताइए। BD सावरकर का पुस्तक बोलेगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा।
बीडी सावरकर का बोलेगा तो क्या होगा, बीडी सावरकर का बोलेगा तो जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। और एस एन सेन का बोलेगा तो क्या होगा, तो 1800 जो है ना 57 होगा। एरिक स्टोक्स का बोलेगा तो एरिक स्टोक्स का जो है ना किसान और क्या है, राज है। और एस बी चौधरी का बोलेगा तो क्या है, एस बी चौधरी का बोलेगा जो है ना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागरिक विद्रोह और क्या है, भारतीय विद्रोह में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे 1 4 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो याद रखिए ना कि बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, और एस वी चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और याद रखिए 1857 पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन थे, एस एन सेन थे। कौन थे, एस एन सेन थे। नेक्स्ट आइए, करा कि वेदारण्यम सत्याग्रह नीति में से किससे संबंधित है, बताइए। वेदारण्यम सत्याग्रह नीति में से किससे संबंधित है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी राजगोपालाचारी से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में चाकू मारकर मौत के घाट जो है ना उतार दिया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में चाकू मारकर मौत के घाट जो है ना उतार दिया था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड मेयो। क्या होगा, लॉर्ड मेयो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, बताइए। मैथिली भाषा के विकास निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कर्नाट राजवंश। क्या होगा, कर्नाट राजवंश होगा। नेक्स्ट आगे करा कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत जो है ना भेजा गया था, बताइए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत जो है ना भेजा गया था, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ था, इसमें कौन सा होगा, बताइए। करा कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना आपका क्या है, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए क्या है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए क्या है, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरा को काम करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष मैथ्यू लॉरेंस तथा दो सदस्य AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। यह मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 करा, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने जो है ना बनवाए थे, बताइए। करा किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। नेक्स्ट आइए, करनीन में से किस स्थान पर महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक जो है ना ज्ञान प्राप्त हुआ था, बताइए। करनीन में से किस स्थान पर महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए क्या होगा। करा यहाँ पे किस स्थान पर महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना प्राप्त हुआ, तो कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा डी, जंभिका ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, जंभिका ग्राम में। तो याद रखें ना कि महावीर का जो जन्म अगर पूछेगा तो वैशाली के निकट कौन ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था तथा 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपाका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों चारों पॉइंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वैशेषिक। क्या होगा, वैशेषिक होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर जो है स्थित है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए, करा कि बोधिस्त्व पद्मपानी की पेंटिंग कला निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए। बोधिस्त्व पद्मपानी की पेंटिंग कला निम्न में से कहाँ स्थित है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, जनता में। कहाँ है, तो जनता में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा नील विद्रोह जो है ना किसके बारे में था, बताइए। नील विद्रोह जो है ना किसके बारे में था, बताइए क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा कि ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन क्या होगा, सही होगा। पहले तीनों कथन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क मतलब BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करें कि DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो
को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डिफिनेशन वीडियो को समर्थित करना है। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की मिटाने क्षमता कई गुना अधिक है, ये भी क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है BD की मोटाई 2.4 मिलीमीटर, जबकि DVD की मोटाई 1.2 मिलीमीटर होता है, ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका 1 और 2 होगा। किसमें? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे अगर बात करें ना कि इसकी मोटाई, अगर बात करें इसकी मोटाई जो होता है ना 1.2 mm होता है, ये तो आपका सही है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना 2.4 mm होता है, ये क्या है? आपका जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना BD की मोटाई भी बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका 1.2 mm ही होगा, वहाँ पे 2.4 जो है आपका गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है गुणवाचक विशेषण के कुल कितने भेद है बताइए। गुणवाचक विशेषण के जो है ना कुल कितने भेद है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 7 भेद है। कितने? 7 है। आगे देखिए रहा है कि कामचोर निम्न में से कौन सा समास है बताइए। कामचोर में निम्न में से कौन सा समास है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। आगे करा है उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विमुख है। क्या है? तो विमुख है। आगे देखिए क्वेश्चन 58 करा है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये तो आप घर में सुनते होंगे, घर में जो है ना कोई बोलते रहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, असंभव कार्य। क्या है? असंभव कार्य। नहीं बोलते हैं कि ना राधा के 9 मन घी होते, ना राधा नाचते, मतलब क्या? असंभव कार्य, मतलब कभी होने को वाला जो कार्य है ना नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप अगर क्वेश्चन इस प्रकार आएगा तो बना ही दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया हुआ स्टडी आई एट ओनली खालिस्तान जो है ना ऑफ एप्पल फॉर क्या है? माई ड्राइवर बताइए। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है। करा स्टडी आई एट ओनली ए खालिस्तान ऑफ एप्पल्स फॉर माई ड्राइवर बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, पेयर होगा। क्या होगा? पेयर होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? ट्रैवल। ट्रैवल का जो है ना क्या होगा बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, एसेंशियल। क्या होगा? एसेंशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा इनमें से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार का विचार जो है ना सामने आया था। निम्न में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार का विचार सामने आया था बताइए, किस देश में? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न में से कौन राष्ट्र व्यय के तहत शामिल नहीं होता है बताइए। निम्न में से कौन राष्ट्र व्यय के तहत शामिल नहीं होता है बताइए, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना सब्सिडी शामिल होता है, ब्याज भुगतान शामिल होता है, लेकिन ऋण भुगतान क्या है? शामिल नहीं होता है। और राज्यों का अनुदान क्या है? शामिल होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऋण भुगतान शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ना केंद्रीय बजट में राष्ट्र व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों में अनुदान आदि आते हैं, लेकिन ऋण भुगतान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। भारत में आयकर जो है निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शनल नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, प्रगतिशील कर और क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 करा निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या है? संबंधित है बताइए। निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या है? तो संबंधित है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, वेणुगोपाल क्या है? तो समिति है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 करा इफको जो है ना क्या है बताइए। इफको जो है ना क्या है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी क्या है? तो संस्था है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार की, जिसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिख रहा है, बताइए तीनों में जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लेगुन और प्लाया में धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है, ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योगों में होता है, ये क्या है? तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत जो है ना नदियाँ, झील व तालाब ही क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सत पूछा है ना, तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 देखिए मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या है? स्थलाकृतियाँ है। सूची 2 में क्या है? तो कारक है। चलिए बताइए कैनियन का जो है ना क्या होगा बताइए। कैनियन का जो है ना क्या होगा? तो कैनियन का बात करें, कैनियन का क्या होगा? तो कैनियन का जो है ना आपका क्या होगा? तो नदी होगा।
ठीक है। अगर बात करें स्टेलेक्टाइट का क्या होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भूमिगत जल होगा। और ग्रीस रिंग का बोलेगा तो क्या होगा, आपका हिमानी हिमनद होगा। छत्रक शिला का बोलेगा तो पवन होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 3 4 2 1 किस में है, तो 3 4 2 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, बताइए। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, बताइए कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, फिरका। क्या होगा, फिरका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का, उत्तरी अमेरिका में नियारा जलप्रपात करा, उत्तरी अमेरिका में नियारा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच जो है स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओंटारियो झील और क्या होगा, एरी झील होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया और सही कूट का चयन कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार के भाग है, ये क्या है, तो सही है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार के भाग है, क्या है, सही है। और भुवन पहाड़िया नागा हिल्स का भाग है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। भुवन पहाड़िया का बात करें जो है ना, ये नागा हिल्स का नहीं है, मिजो हिल्स का भाग है। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल एक सही है, 2 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे नागा हिल्स नहीं होगा, मिजो हिल्स होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का है, गहन निर्माण कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है ना कि देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन, 4 कथन दिया हो, इसमें कौन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह कृषि, गहन निर्वाह कृषि के बारे में बोल रहा है, यह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। गहन कृषि जो होता है दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है, क्या है, सही है। दूसरा करा, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति कृषक उत्पादन जो है ना अधिक होता है, ये क्या है, आपका जो है ना गलत है। तीसरा करा है कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि केवल गेहूं मुख्य रूप से जो है ना उत्पादन होता है, ये भी क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे गेहूं का सिर्फ बात करें इसलिए क्या है, तो गलत है। चौथा कह रहा है कि चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना 1 और 4 सही, लेकिन 2 और 3 क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा ना कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 2 3 गलत है, लेकिन 1 और 4 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक किसके रूप में जो है ना वर्णित किया गया है, बताइए। कह रहा गंगा के मैदान को जो है ना एक किसके रूप में वर्णित किया गया है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, जियोसीन क्लाइन के रूप में वर्णन किया गया है। तो गंगा के मैदान को एक जियासीन क्लाइन यानी भू संतति के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम जो है ना क्या है, बताइए। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही जो क्रम है ना क्या होगा, बताइए। मतलब क्रम के अनुसार बताना है, क्रम के अनुसार जो है ना क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले आपका जो है ना क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। पहले क्या होगा, तो आपका क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल के बाद क्या होगा, तो आपका उसके बाद जो है ना समताप मंडल होगा। समताप मंडल के बाद क्या होगा, समताप मंडल के बाद जो है ना आपका क्या होता है, समताप मंडल के बाद आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका मध्य मंडल होगा। मध्य मंडल के बाद जो आपका क्या होगा, तो आपका आयन मंडल होगा। और आयन मंडल के बाद क्या होगा, तो बहिर्मंडल होता है, ठीक है। सबसे निचली जो परत होता है ना क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। इसलिए सबसे पहले तो क्षोभ मंडल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका तो पहला ऑप्शन छट गया। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल में क्या है, तो 4 1 होगा ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 4 1 3 2 5 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, पहला मंडल बोलेगा तो पहला जो परत होता है क्षोभ मंडल, दूसरी परत बोलेगा तो आपका समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, फिर क्या होगा समताप मंडल, फिर क्या होगा मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल, आयन मंडल के बाद क्या होगा, बहिर्मंडल होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का रहा कि पम्बन द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइए। पम्बन जो द्वीप है ना किस राज्य में स्थित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु में। चलिए आगे देख रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ, बताइए। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट जो है ना पेश की है, बताइए। करा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1980 ईस्वी में। कब, 1980 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा है, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष किया गया है, बताइए क्या होगा। परमाणु ऊर्जा संस्थान का जो स्थापना हुआ है किस वर्ष किया गया, बताइए। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा। 1954 में किया, कब किया गया, 1954 में किया गया। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया, 1954 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है कि होलकर हॉकी का संबंध जो है ना किस खेल से, बताइए। होलकर हॉकी का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। होलकर हॉकी का जो संबंध है किस खेल से है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्रिज से। किससे, ब्रिज से है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है, विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, 3 मार्च को जो है ना विश्व वन जीव दिवस मनाते हैं। और विश्व दूरसंचार दिवस बोलेगा तो 17 मई को मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस बोलेगा तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व शांति दिवस बोलेगा तो 21 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस बोलेगा तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है ना सम्मिलित है। यहाँ पे कूड़ दिया बताइए कौन होगा, बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपका जो है ना आपका क्या होगा, कोयला होगा, फिर आपका जो है ना सौर ऊर्जा नहीं होगा, प्राकृतिक गैस होगा और जल विद्युत होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1, 3, 4। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला करा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है, क्या ऐसा ही है। दूसरा करा है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, ये भी क्या ऐसा ही है। और तीसरा करा है, लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका 3 नंबर जो गलत है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि लेब्राडोर जो जलधारा है ना, ये अटलांटिक महासागर की क्या है, तो आपका जो है ना गर्म नहीं है, क्या है, ठंडी जलधारा है, क्या है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस क्या है, नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, नहीं बोला। हमेशा हम आपको बोलते हैं क्वेश्चन जब एग्जाम में आप हल कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन नहीं है, मतलब 3 आउटपुट डिवाइस है और 1 नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस, क्योंकि बाहर को आपको दिखाता है ना, और टच स्क्रीन क्या है, तो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 करा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया, बताइए। करा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा इको मार्क, क्या होगा, इको मार्क होगा। चलिए आगे देखिए करा कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से जो है ना क्या है, बताइए। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, समुद्र है, क्या है, समुद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम जो है ना क्या है, बताइए। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है ना क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, डाइटम क्रस्टेशियाई होगा और क्या होगा, हेरिंग होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। डाइटम मतलब क्या है, तो स्वपोषी है। क्रस्टेशियाई मतलब क्या है, शाकाहारी उपभोक्ता है। हेरिंग मतलब क्या है, मांसाहारी उपभोक्ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप जो चल रहा है आपका स्टार्ट हो चुका है, 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी मैथ रीडिंग क्वेश्चन नहीं बनता है आप वहाँ से सोल्यूशन देखिएगा, पीडीएफ मिलता है, वहाँ से आप हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन मान लीजिए जीके साइंस में गलत हो रहा है तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन रहता है। तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको और भी क्वेश्चन सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आपको सीखने, और एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन से देखने को मिलता है। तो इस बात को समझिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ठीक है, जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा 90 का आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का जो है ना आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो है ना
93 का क्या, 93 का जो है ना आपका ए बिल्कुल क्या ऐसा ही है। 93 का जो है ना ए नहीं होगा, सॉरी 93 का जो है ना ए नहीं होगा। 93 का जो है ना यहाँ पे 93 का आपका क्या होगा, 93 का जो है 93 का जो है ना 93 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना आपका बी होगा। आगे देखिए 94 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो जाएगा, तो 95 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 96 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 97, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा आपका रुटरिया न्यू प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी देखिए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप सभी लोग जो है देखिए ये आपका बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आपका देखिए इसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो हमको पता है कि आप बहुत लोग सोचिएगा कि 100 दिन कैसे मिलेगा, 100 दिन तो आपका मेंस के लिए मिलेगा भी नहीं। तो आप जुड़िएगा तो पता चलेगा कि किस प्रकार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अभी तक जो है ना आपका 20 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। अगर जुड़िएगा तो पीछे का आपका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अभी जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का चल रहा है, अल्टरनेट वाइबे रुटरिया का चल रहा है। तो तीनों आपका जो है ना आपका ये भी ज्ञान बिंदु का बुक जो नया आया है ना, इसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो तीनों को अल्टरनेट वाइज करवाएंगे, कभी आप प्लेटफॉर्म को करवाएंगे, कभी रुटरिया का करवाएंगे, कभी आपका ज्ञान बिंदु करवाएंगे। तो इस प्रकार आपका अल्टरनेट वाइज चलेगा। तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे 149 पे पेमेंट करिएगा। और यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। जरूरी नहीं कि ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तभी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए ही करवाया जाता है। सोचिए कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं, छोड़िए 2 मिनट और समय चल जाएगा, लेकिन आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।